Namaste everyone, welcome back to my YouTube channel and today we are talking about sample question paper of this class 12 informatics practices जो मैंने अपने एंड से प्रिपेयर किया है आप सबकी प्रिपरेशन के लिए। ये सैम्पल पेपर डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा ऑब्वियसली इस साल के सिलेबस को अंडरस्टैंड करने में, सिलेबस के साथ साथ जो क्वेश्चंस है उसे समझने में, क्वेश्चंस के साथ में आपके आईपी के जो कॉन्सेप्ट्स है उसे भी हम समझ पाएंगे। एज वेल एज इस क्वेश्चन पेपर से आपको ये भी मदद मिलेगी कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, उसके आंसर्स का पैटर्न कैसा होना चाहिए। साथ ही साथ सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस सैम्पल पेपर को भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ एक बात और कि यदि आपको मेरा ये वीडियो या सेशन पसंद आए, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। So the first question is that the topology that uses single to connect all the nodes, actually it should be single cable. So ऐसी टोपोलॉजी जिसमें आप केवल एक सिंगल केबल के थ्रू सारे नोड्स को कनेक्ट करते हैं। सो ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। सो द करेक्ट आंसर वी ऑल नो इज व्हाट योर बस टोपोलॉजी, बिकॉज बस टोपोलॉजी में क्या होती है, एक सिंगल केबल होती है जिसमें विच इज़ ऑल्सो नोन एज व्हाट योर बैकबोन, और उसी से हम क्या करते हैं, हमारे सारे नोड्स को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द कार, सीपीयू, देन फिल्म, देन इंटरनेट। सो द करेक्ट आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑब्वियसली बिकॉज हम यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, सो द film is here which is actually considered as what intellectual property, because car, CPU, internet ऑब्वियसली वो इंटेलेक्ट से रिलेटेड चीज़ें भी नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हियर इट इज सेइंग दैट इन अ आर्ट गैलरी चंदू स्टील रमन्स आर्ट एंड रिप्रेजेंटिंग इट एज हिज ओन वर्क विदाउट रमन्स इंफॉर्मेशन, विच काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटी इट इज़। अब चंदू ने जो है रमन के आर्ट को बिना उसकी परमिशन के लिए ले लिया और उसे प्रेजेंट भी कर दिया। सो इट इज़ बेसिकली एक्ट ऑफ प्लेगियरिज्म, इसे हम जानते हैं प्लेगियरिज्म के नाम से। The next question is saying that it is question number 4, हम इसको scroll up करते हैं। It is saying that Sudhanshu is working in a sale company where he has been asked to make a report on month-wise sale performance of company for previous 6 months so that sale team of company can analyze sale performance and set strategy accordingly. How Sudhanshu can achieve this? बेसिकली सुधांशु जो है सेल कंपनी में काम कर रहा है, तो उसे एक्चुअली सेल की परफॉर्मेंस प्रिपेयर करनी है। अब सेल की परफॉर्मेंस प्रिपेयर करने के लिए इनमें से वो कौन सा तरीका अपना सकता है, तो बेसिकली देखिए परफॉर्मेंस है, सेल की परफॉर्मेंस एनालाइज करना है। सो बेस्ट मीडियम कुड बी योर चार्ट एक्चुअली। तो जब चार्ट की आप बात करोगे तो वो चार्ट बना सकता है यूजिंग पाईप्लॉट, बिकॉज आप आईपी में पढ़ते भी हैं, पाइथन पैंडास में मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल करके आप डेटा विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा चार्ट यूजिंग पाईप्लॉट बेस्ड ऑन डेटा स्टोर्ड इन डेटा फ्रेम और व्हाट योर CSV फाइल। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली मैं इन ऑप्शंस पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि हम अपने टाइम को भी थोड़ा सा सेव कर सकें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है दैट Google Translator is what basically? So whether it is add-on or you can say plugins or browser or what your search engine. So the correct answer is what Google Translator is basically a kind of add-on which is basically for your Chrome browser. So like we all know कि जब add-on और plugins की बात होती है तो plugin जो होते हैं वो independent programs होते हैं, add-ons जो होते हैं वो simple programs होते हैं attached with the application, जो ऑब्वियसली आपके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करते हैं। प्लगइन्स का भी काम फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करने का, बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू एड ऑन एंड प्लगइन इज व्हाट एक्चुअली इज कि एड ऑन जो है वो डेडिकेटेड होते हैं। जैसे गूगल ट्रांसलेटर है तो आप उसको गूगल के साथ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन प्लगइन की जैसे आप बात करें फ्लैश की, तो इस फ्लैश को आप इंडिपेंडेंटली दूसरे वीडियोस को भी देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी अपनी खुद की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। तो एड ऑन के केस में ये चीज़ नहीं होती बेसिकली। सो दैट्स वाई गूगल ट्रांसलेटर इज बेसिकली व्हाट एड ऑन, इट इज कंसीडर्ड एज व्हाट योर एड ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट इन पाइथन सीरीज इज व्हाट, वेदर इट इज म्यूटेबल बट डैश इज इम्यूटेबल। सॉरी एक्चुअली
सीरीज जो है वो उसका कौन सी चीज़ म्यूटेबल है और कौन जो है इम्यूटेबल होता है। सो सीरीज के बारे में हम जानते हैं कि इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं दैट यू कैन एडिट, बट इसके साइज को आप क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। तो इट इज़ बेसिकली वैल्यू म्यूटेबल बट साइज इम्यूटेबल। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज सेइंग दैट राइट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड, सेलेक्ट राउंड 7168.962 -2 से इसको करना है। मैंने अपने प्रीवियस के सेशंस में भी इसे काफ़ी डिस्कस किया है। आपके लिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है नया भी हो या आप जानते भी हो दैट अगर आपका 7168 है, लेट सपोज आपने -2 किया, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप नेगेटिव वैल्यू के साथ राउंड अप करते हैं, से फॉर एग्जांपल -1 लेंगे, सो दिस इज योर टेंस, एंड -2 कर देंगे तो ये हो जाता है नियरेस्ट 100, एक्चुअली नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100। सो 7168 को अगर आप देखें तो नियरेस्ट 100 बिकॉज -2 इज हियर, so 168 is obviously near to your 200, so the answer would be 7200. Based on this we can say option C is correct here. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड एस इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज। यहाँ पर ये लिस्ट है, इसमें डेटा इसने पास किया। उसके बाद में जब आप एस डॉट शेप करेंगे तो इसका क्या आंसर होगा। सो ऑब्वियसली शेप इज व्हाट बेसिकली इट रिटर्न्स व्हाट टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब सीरीज है, सीरीज में तो ऑब्वियसली एक रो ही होगी, एंड जो ये रिटर्न करता है इट फॉर्म ऑफ टपल ऑलवेज। सो बेस्ड ऑन दिस जो कॉन्सेप्ट है कि ये रिटर्न तो करेगा टपल, और टपल रिटर्न करेगा तो चूंकि एक ही डायमेंशन है और देर आर 4 द वैल्यूज, सो इट विल रिटर्न व्हाट यू 4 कॉमा। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट select the correct statement to display the output as Thursday. This year Republic Day happened on Thursday. In the sense यहाँ पर ये डेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए या उस पे बेस्ड एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है। नाउ रिपब्लिक डे इज व्हाट 26 जनवरी, सो 2023/1-26, बिकॉज एसक्यूएल में आप पहले ईयर लेते हैं, फिर मंथ लेते हैं, फिर आप डेट लेते हैं। तो इस फॉर्म में ही आपको डेटा को पास करना होगा, लेकिन कहाँ। सो बिकॉज हमें यहाँ पे डे नेम चाहिए, इसलिए जो इसका मेथड होता है दैट इज योर डे नेम। तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज योर ऑप्शन बी। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि फॉर गिवन डेटा फ्रेम यू कैन से दिस इज व्हाट योर डेटा फ्रेम एंड विच कमांड कैन गिव and can be given to produce result as 16. So 16 in the sense that you can see there are 4 column and 4 rows, so 4 into 4 equal to 16 values. तो मतलब ये total number of elements इसके return कर रहा है including your nan. So there is an attribute called size which we can use to return all the elements of given data frame, or it could be series as well. So the answer would be option D here. अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Here it is saying that for given data frame, this is my data frame, which command can be given to, this is actually the data frame, आप दोनों साइड से देखें, इसमें इंडेक्स वैल्यूज है। Which command can be given to change column label to name and marks for 0 and 1 respectively। मतलब नेम एंड मार्क्स हमको देना है, इसका नाम नेम करना है, इसका हमें मार्क्स करना है। सो देर इज अ मैथड कॉल्ड, यू कैन सी हियर df.columns। लेकिन जब आप कॉलम का इस्तेमाल करेंगे तो वैल्यू शुड बी पास्ड इन डिक्शनरी एक्चुअली। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल, बिकॉज 0 की मैपिंग हो जाएगी नेम से और 1 की मैपिंग जो होगी वो मार्क्स के से हो जाएगी। ये रीज़न है, इसलिए हम डिक्शनरी को पास करते हैं जब भी हमें इंडेक्स को चेंज करना होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हियर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट आकाश हैज़ रिटन फॉलोइंग कोड टू डिलीट ए कॉलम मार्क्स फ्रॉम डेटा फ्रेम स्पोर्ट एज, ये डेल लिखा ब्रैकेट में स्पोर्ट देन मार्क्स, इन केस मार्क्स डज नॉट एग्जिस्ट विच टाइप ऑफ एरर इट विल रेज। सो अगर कोई से जब आप डेटा इंसर्ट करते हैं और जब आप डेटा को एक्सेस करते हैं, एक्सेस का मतलब यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन, जैसे यहाँ पे ये डिलीट करने की भी बात कर रहा है, तो डिलीट हो रहा है मतलब इंडेक्स एक्सेस हो रहा है। इंसर्ट करते हैं और वो पर्टिकुलर इंडेक्स एग्जिस्ट ना करे या कोई की एग्जिस्ट ना करे तो वो वैल्यू एरर होता है। लेकिन जब आप एक्सेस करते हैं उस दौरान की एग्जिस्ट ना करे, सो दैट इज बेसिकली व्हाट योर की एरर। बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल यू ऑलवेज रिमेंबर दैट इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो होगा दैट इज ऑलवेज योर की एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दैट IT एक्ट केम इनटू फोर्स इन व्हेन। सो IT एक्ट बेसिकली
हम बोलते हैं आया, लेकिन 2008 में ये फिर से इसका मतलब संशोधन हुआ, ये अपडेट हुआ, मॉडिफाई हुआ, एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं आ रहा है, बट actually it was came into force into 2000. Next question is saying that what will be the output of this given code? S1 है, S2 दिया है, S2 माइनस S1 करेंगे तो क्या होगा? हम सभी जानते हैं कि जब भी सीरीज या डेटा फ्रेम आपस में मैनिपुलेट किए जाते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हो, तो उस समय उनकी जो मैचिंग इंडेक्सेस होती हैं उसमें तो ऑपरेशन होता है, लेकिन नॉन मैचिंग में मिसिंग वैल्यू डाल दी जाती है। सो आप देखें ए ठीक है, बी भी ठीक है, सी और डी मिस मैच हो रहा है। सो ए मतलब 10 माइनस 3 7 होगा, बिकॉज S2 माइनस S1 है। देन बी माइनस बी मतलब 12 माइनस 5 अगेन 7 होगा, लेकिन सी और डी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मिसिंग हो जाएंगे, दैट इज एन ए एन, सो दैट इट शुड बी लाइक ए बी सी डी। यहाँ पर एक बात और ये है कि हमें एक्चुअली इसे 7.0 रखना चाहिए सभी को। सो द करेक्ट आंसर वुड बी लाइक ये जो मैंने यहाँ पे बताया आपको ए बी सी डी, ऑप्शन बी हम कह सकते हैं करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बोलता है दिस इज माई डेटा फ्रेम, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड df डॉट नो इक्वल टू 45। हमारा ऑलरेडी ये डेटा फ्रेम एग्जिस्ट कर रहा है, आपने यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू पास की जिसे हम स्केलर का फॉर्म भी दे सकते हैं। स्ट्रिंग का इस डेटा फ्रेम में ऑलरेडी हमारे पास कॉलम्स एंड रो की इंडेक्सिंग बनी हुई है। जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं उतने टाइम ये वैल्यू क्या होगी, सारे रोज में स्टोर हो जाएगी और इसका जो प्रीवियस वैल्यू है वो यहाँ से हट जाएगा। सो इस तरह से इसका जो आंसर होगा दैट वी कैन से इज ऑप्शन सी, यू कैन सी हियर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर ये assertion एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। Here it is saying that if series is created by specifying integer and nan value as like s equal to pd dot series bracket में 5 then 6 then nan, it will produce what 5.0 6.0 and nan। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिकॉज जब भी आप देखें अगर इसका रीजन तो यहाँ पे लिखा है कि पैंडा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स इंटीजर टू फ्लोटिंग टाइप एज nan इज नॉट सपोर्टेड बाय इंटीजर। सो मिसिंग वैल्यू जहाँ पे भी आ गई तो जो इंटीजर्स हैं वो ऑटोमेटिकली फ्लोट में आ जाएंगे। सो ये बिल्कुल सही है, एसर्शन एंड रीजन दोनों यहाँ पे सही हैं, और जो रीजन आपने दिया दैट इज बेसिकली करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सुरेश रन्स ए मेडिकल स्टोर, टू मैनेज मेडिसिन रिकॉर्ड्स ही इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज फ्री फॉर ए मंथ, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इट इज। सो बेसिकली प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर जो आप परचेस करते हैं, बीटा सॉफ्टवेयर तो हम कह नहीं सकते, बीटा तो मार्केट में आता है एक सैम्पल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए। फ्रीवेयर तो फ्री टू यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे 1 महीने फ्री है फिर आपको यूज़ करना है, सो दैट इज़ बेसिकली योर शेयरवेयर। तो शेयरवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फ्री होते हैं, उसके बाद आपको उसको यूज़ करना है तो उसकी लाइसेंस आपको लेना होता है, मीन्स यू हैव टू पे फॉर दैट। नेक्स्ट, अब ये तो सारे MCQ क्वेश्चंस थे जो अभी हमने देखे। पार्ट बी जो है दैट इज बेसिकली सब्जेक्टिव पार्ट एक्चुअली। तो यहाँ पर अब एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम समझते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट राइट द पर्पस ऑफ ए वेब सर्वर इन इंटरनेट। देखिए वेब सर्वर, तो पहली चीज़ तो ये कि आप इस क्वेश्चन को देखें, सर्वर वर्ड यूज़ हुआ है। आप बहुत अच्छे से समझ ना भी पाएँ तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर्वर का मतलब जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। चूंकि यहाँ पे वेब की बात आ रही है तो ये क्या सर्विस देगा, तो ऑब्वियसली ये आपको वेब का जो कंटेंट होता है वो आपको प्रोवाइड करने की आपको ये प्रोवाइड करता है, राइट। सो वेब कंटेंट का मतलब ये कोई भी HTML डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई इमेज भी इसमें आ सकती है, किसी भी तरह से ऑडियो हो सकता है, कोई वीडियो भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये हो गई। दूसरा, ये स्टोरेज स्पेस भी प्रोवाइड करता है आपके वेब कंटेंट के लिए। मतलब आपने सपोज अपनी कोई एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट को बनाने के बाद आप उसको इंटरनेट में ऑब्वियसली लाइव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको स्पेस चाहिए। तो वो स्पेस प्रोवाइड करने का काम भी किसका होता है, आपके वेब सर्वर को होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सो ये दो तरीके से हम इसकी यूटिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको मैं इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ, जैसे मैंने इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है। आपको ये सारा कुछ मेरी वेबसाइट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। सो ये मैं शेयर कर दूंगा आप सभी के साथ में। फिलहाल मैं वापस अपने क्वेश्चनेयर्स पे आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देखें, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट हाउ प्लगइन्स हेल्प टू एक्सटेंड फंक्शनैलिटी ऑफ ए ब्राउज़र।
सो ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा की कि जो प्लगइन्स हैं बेसिकली इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स हैं जिनको आप अपनी मशीन पे क्या कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। अब मशीन पे इंस्टॉल करने के बाद में आपका ब्राउज़र जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है तो इन प्रोग्राम्स की हेल्प से अपने कंटेंट को क्या करता है, सही तरीके से डिस्प्ले करता है। जैसे जावा के प्रोग्राम हो, मोस्टली हम फ्लैश की ही हमेशा बात करते हैं। अब फ्लैश वीडियो प्लेयर है, हालांकि आज के टाइम में उतना प्रचलन में फ्लैश नहीं है बिकॉज ब्राउज़र की में डायरेक्ट ही हम उन सारी चीज़ों को करते हैं और वेबसाइट जो आजकल हम बनाते हैं तो उसमें उसकी आवश्यकता हमको नहीं पड़ती। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो प्लगइन्स जो हैं, प्रोग्राम्स हैं जो इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद में ये आपके ब्राउज़र में अगर जब ज़रूरत पड़ती है तो इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसका आंसर यदि मैं आपको एक बार थोड़ा सा रीड करके बताऊं, दैट इज़ बेसिकली यू कैन सी हियर प्लगइन्स आर इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स विच आर इंस्टॉल्ड इन लोकल सिस्टम, जैसे मैंने बोला, और आपके ब्राउज़र के द्वारा डिफरेंट फंक्शन के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। सो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि यू हैव टू प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड्स। एसक्यूएल का क्वेश्चन है, दैट इज सब एसटीआर विच इज एक्चुअली नोन एज व्हाट योर सब स्ट्रिंग फंक्शन। सब स्ट्रिंग फंक्शन किस लिए यूज करते हैं? किसी भी पर्टिकुलर दिए हुए स्ट्रिंग के सब पार्ट को या सबसेट को एक्सट्रैक्ट करना या सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना। तरीका क्या है? आपने स्ट्रिंग पास किया, उसके बाद में कहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट करना है, कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको चाहिए, तो 3 पोजीशन मतलब 3 इंडेक्स है, सो 1 देन 2 देन 3, ये थर्ड पोजीशन में हमारा m है। यहाँ से हम डिस्प्ले करना शुरू करेंगे, सो दैट इज टोटल 6 कैरेक्टर मतलब MPUTER। सो इसका आंसर जो होगा दैट इज योर MPUTER, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा है लेंथ ब्रैकेट में मंथ नेम, फिर ब्रैकेट में करेंट डेट। तो करेंट डेट ये आपका आज की जो डेट है, से फॉर एग्जांपल आज है हमारी 27 तारीख, तो 27 ऑफ फरवरी। सो अब मंथ नेम क्या हुआ? 27 फरवरी, तो ऑब्वियसली फरवरी आपको रिटर्न करेगा आज की डेट में, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज योर फरवरी। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। सो डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है रिप्रेजेंटिंग योर डेटा इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स एंड चार्ट्स, or in another way we can say that pictorial representation of data. The purpose of data visualization is to identify the data patterns, to identify data trends, to compare data, to do some data analysis for our business profits. So कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है आज के टाइम में, वो जो भी उसके पास अवेलेबल रिकॉर्ड्स होते हैं उसकी बेसिस पे वो एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उनका बिजनेस की परफॉर्मेंस हो रही है और उनको क्या चेंजेस करने चाहिए या क्या उनके पास ऐसा पैटर्न निकल के आ रहा है, सो दैट वो उसकी बेसिस पे डिसीजन ले सकें कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सो दैट्स द पर्पस ऑफ दिस डेटा विजुअलाइजेशन। इसका रिटर्न आंसर मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें अवेलेबल है, यहाँ से आप रीड कर सकते हैं, वेबसाइट में ये मेरे अपलोड हो जाएगा। अगली बात ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि अब अगर आपको डेटा विजुअलाइजेशन का प्रयोग करना है तो वी ऑल नो दैट देयर इज ए लाइब्रेरी कॉल्ड मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, और इसके अंदर जो मॉड्यूल हम इस्तेमाल करते हैं जिसे कई बार इंटरफेस भी हम कहते हैं। हालांकि पाइथन में इंटरफेस का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना हम जावा में इंटरफेस की बात करते हैं, बट अगेन थ्योरी है तो हमें पता होना चाहिए। सो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट पैंडाज लाइब्रेरी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका खुद का अपना एक प्लॉट मेथड है, बट दैट इज सिंपली फॉर मेकिंग चार्ट। डेडिकेटेड अगर पूरे डेटा विजुअलाइजेशन को डेडिकेटेड तरीके से करना तो मैटप्लॉटलिब इज देयर। अगला क्वेश्चन है व्हाट राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग ए लिस्ट दैट डिपिक्ट्स फ्रूट एज इंडेक्स एंड सेल्स एज वैल्यू। मतलब आपको एक सीरीज बनाना है विद द हेल्प ऑफ 2 लिस्ट, एक बनेगा फ्रूट के नाम से जो इंडेक्स में आएगा और एक सेल्स जो वैल्यू के नाम से आएगा। यहाँ पर ये वैल्यूज दी हुई हैं। टू सेव द टाइम आप इसको लिए क्या करोगे, एक फ्रूट के नाम से लिस्ट बनाओगे, एक इंडेक्स सेल्स के नाम से। पहले आप फ्रूट को पास करोगे एक्स के लिए, सेकंड कॉमा लगा के सेल्स को पास करोगे। मैं इसका डायरेक्ट आपको एक बार जो मैंने कोड लिखा है यहाँ पे दिखा देता हूँ। यू कैन सी हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है ये कोड, आप इसे देख सकते हैं, राइट। इसको फॉलो कर सकते हैं, इसमें कुछ भी खास ऐसा नहीं है जो हमें तवज्जो जिस पे देनी पड़े। सो फिलहाल मैं वापस चलता हूँ हमारे अगले क्वेश्चन पे। यहीं पर हम देख लेते हैं कि आपका जो यूआरएल है इसके डिफरेंट पार्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। सो देखिए, दिस इज योर प्रोटोकॉल पार्ट, दिस इज योर डोमेन पार्ट एंड दिस इज एग्जैक्टली द फाइल लोकेशन।
यहाँ पर मैंने इसे एक्सप्लेन भी किया है। आई डोंट नो कि आपको ये क्लियरली विजिबल है कि नहीं, मैं एक बार इसे और जूम करके दिखा देता हूँ। यू कैन सी हियर, सो दिस इज़ योर प्रोटोकॉल, देन डोमेन, देन फाइल नेम। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके लिए मैं वापस अपने क्वेश्चनएयर पे आ जाता हूँ। यहाँ पे ये बोलता है लुक एट द फॉलोइंग कोड केयरफुली। ये इंपोर्ट किया पैंडास को, D1 बनाया, D2 बनाया। DF में आपने इस D1 और D2 दोनों डिक्शनरी की हेल्प से डेटा फ्रेम को रेडी किया। क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको इस जो डेटा फ्रेम इन दोनों से मिलकर तैयार होगा उसके इंडेक्स लेवल्स को आपको बताना है। तो इसमें जो इंडेक्स लेवल आएंगे ऑब्वियसली हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, आर्ट, म्यूजिक, ये 5 आएंगे। तो आप लिख सकते हैं इसका जो आंसर होगा दैट इज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, देन आर्ट, देन व्हाट योर म्यूजिक। दीज आर दी यू कैन से इंडेक्स जो आपको प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन है कि राइट कोड टू अपडेट मार्क्स 100 to 10। 100 किसका आया है? आर्ट का आया है। आर्ट इज व्हाट, देखिए जो आपकी आउटर कीज है ये कॉलम है, तो आउटर की मतलब DF, चूंकि हमारा डेटा फ्रेम है, आउटर की क्या है? 1 and 2। आर्ट जो होगा हमारा दैट विल बी माई रो नंबर। सो पहली तो बात तो ये कि हमारा जो कॉलम है दैट इज D2 बेसिकली रिफर कर रहा है 2 को। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 के बाद में इसी के बाद दूसरा हम कॉलम लगाएंगे। इफ बिकॉज इट इज एन इंटीजर तो आपको इसको देने की जरूरत नहीं है, आप इसके बाद इसके ब्रैकेट में जाके लिख देंगे 2 के बाद में 8। इस कोड को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इसको इनिशलाइज करना होगा आपको 10 से। सो जैसे ही आप 10 कर देंगे, इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, आपका ये मार्क्स जो है वो अपडेट हो जाएगा कितने से? हमारे 10 से। जो प्रीवियस वैल्यू 100 है वो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट डिफरेंशिएट बिटवीन कॉपीराइट एंड पेटेंट। देखिए कॉपीराइट और पेटेंट का बेसिक डिफरेंस है। पेटेंट इज बेसिकली फॉर न्यू इन्वेंशंस। कॉपीराइट जो होता है दैट इज बेसिकली फॉर यू कैन से जो आर्टिस्टिक वर्क आप करते हैं या जो आप इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, या फिर जैसे सॉफ्टवेयर आपने डिज़ाइन किया, आपने म्यूज़िक क्रिएट किया, आपने फिल्म डिज़ाइन की, आपने स्कल्पचर कोई डिज़ाइन किया, तो वहाँ पर आपको कॉपीराइट ग्रांट होता है। कॉपीराइट ऑटोमेटिकली ग्रांट होता है, जबकि पेटेंट जो होते हैं दैट इज़ बेसिकली अगर आपको चाहिए तो इसको आपको फाइल करना होता है। तो इस तरीके से हम ये डिफरेंस दे सकते हैं। अगर आप GPL और CC की बात करें तो पहला तो GPL स्टैंड्स फॉर जनरल पब्लिक लाइसेंस, CC रिफर्स फॉर क्रिएटिव कॉमन। सो GPL जो होता है वो बेसिकली बनाया गया है आपके सॉफ्टवेयर्स के लिए, जबकि CC इज अगेन फ्री लाइसेंस है, जो बेसिकली अगेन लाइक आई सेड कि जो आपके आर्टिस्टिक वर्क्स हैं या आपने जो वेबसाइट वगैरह बनाई है उस पे ये आपको दिया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस इसमें यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा सेक्शन C स्टार्ट होता है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, ये 3 नंबर के हिसाब से मैंने बनाया है कि आप एक SQL क्वेरी बनाइए जहाँ पर कि आपको आज का डेट को day/month/year के फॉर्म में डिस्प्ले करना है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे लिए, अगर आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करूं तो थोड़ा सा इसमें हमें टाइम ज़्यादा देना होगा, थोड़ा लेंदी होगा इसका क्वेरी। द रीज़न इज़ व्हाट कि जैसे डे है तो डे पार्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? डे नेम लेते हैं। इसके बाद में ब्रैकेट में आपने आज का मेथड दिया कर डेट। अब आपने इसको क्या कर दिया? यहाँ से सेलेक्ट किया, तो ये क्या करेगा? आपको आज के डेट का डे नेम देगा। हमें स्लैश लगाना है तो आपको कॉमा लगा के यहाँ पे डालना होगा स्लैश, फिर कॉमा लगा के हमें मंथ चाहिए तो वी विल राइट लाइक मंथ नेम। मंथ नेम के बाद फिर आप इसके ब्रैकेट में कर डेट को पास करेंगे, फिर आप कॉमा लगा के अगेन स्लैश को देंगे, फिर कॉमा लगा के आपको ईयर चाहिए तो ईयर पार्ट के लिए आप ईयर लेंगे, उसमें आप कर डेट लेंगे। अब ये तो बात हो गई हमारे तीनों को एक्सट्रैक्ट करने का। जब ये हेडिंग डिस्प्ले करेगा तो वी कैन इसके आगे हम लिख सकते हैं कि एज डेट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब अब ये रो को डिस्प्ले करेगा एसक्यूएल में तो ऊपर में हेडिंग डेट आ जाएगी और आपका फॉर्मेट इस तरह से आएगा जैसे 24/12/2023, इस तरह से हम कह सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इस क्वेरी का आंसर। मैं एक बार इसको और बेहतर तरीके से जो मैंने लिखा हुआ वो आपको डिस्प्ले कर देता हूँ, सो आपको एक और बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। यू कैन सी हियर, थोड़ा सा इसे जूम आउट कर देते हैं। सो यू कैन सी सेलेक्ट कॉन्कैट
डे कर डेट, फिर उसी तरह से स्लैश लगाया, मंथ नेम लगाया, स्लैश लगाया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा ईयर, आई मीन कर डेट दिया, उसके बाद एज टूडेज डेट। तो जब आप इतना कर देंगे, लास्ट में आपका सेमी कोलन भी यहाँ पे होगा, इट शुड बी एंडेड विथ सेमी कोलन, तो आपका ये आपको रिजल्ट आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि ये हमारा एक सेल टेबल बना हुआ है। आपको आपका जो सेल्स मैनेजर है मारुति का, वो चाहता है कि आप इन सेल्स रिकॉर्ड को कंपेयर करें हर एक कार के लिए जो भी मंथ्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो कौन सा चार्ट इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं? तो देखिए, जब कंपैरिजन की बात आ रही है, आप लाइन चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। रीज़न वाई आई एम टेलिंग सो, बिकॉज यहाँ पर ये बोल रहा है कि मंथ वाइज, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस देखनी है। नाउ सेकेंड इज व्हाट, राइट पाइथन कोड टू क्रिएट दैट चार्ट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा मैटप्लोट्लिब का प्लॉट मेथड के, जिसके अंदर में आपको ये मंथ और आपको ये सेल के लिए, मतलब आपकी जो कार की वैल्यूज़ हैं उसे पास करना होगा। अब इस कोड को भी मैं आपको एक बार स्क्रीन में अपने दिखा देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है। यू ऑल कैन सी, एक्चुअली कोड नहीं, हमें सिर्फ फंक्शन का नाम बताना है। सो प्लॉट मेथड होगा। उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन था, ये बोल रहा था कि आपको अगर सेव करना है उस चार्ट को, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए हम सेव फिग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर कि जो भी चार्ट का नाम देना है, जैसे अगर आपको सेव करना है, मेरा PLT डॉट मैंने लगाया, PLT ऑब्जेक्ट है मेरे पाइप प्लॉट का, जो हमने मैटप्लॉट्लिब के लिए डिराइव किया। इसके बाद में हम लिखते हैं सेव फिग। सेव फिग देने के बाद में इसमें आपने जैसे दिया XYZ देन डॉट PNG, या आप इसे JPG भी कर सकते हैं या PDF भी आप इसका रेडी कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली योर सेव फिग मेथड, और ये क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बोलता है कि ये डेटा फ्रेम है। पहला क्वेश्चन है कि नाउ ही वांट्स टू चेंज द कॉलम लेबल। ये डेटा फ्रेम बना हुआ है, इसमें कॉलम लेबल चेंज करना है। ये क्वेश्चन एक रिपीट सा दिख रहा है मुझे, तो हम इसे, अगर मैं जब शेयर करूँगा तो कोशिश करूँगा इसे रिप्लेस कर दूँ। तो जैसे मेंबर नेम है और मेंबर एज से आपको चेंज करना है किसको, 0 को और 1 को। दिस शुड बी मेंबर नेम, दिस शुड बी मेंबर एज। तो हम यहाँ पर डिक्शनरी का फॉर्म लेंगे, मतलब 0 कोलन मेंबर नेम हो जाएगा, एंड इसी तरह से कॉमा लगा के 1 कोलन क्या हो जाएगा, मेंबर एज हो जाएगा। ये आप डिक्शनरी के फॉर्म में पास कर देंगे कहाँ पर, आपके इस कॉलम्स के अंदर में, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरा, व्हाट विल हैपन इफ डमरू एग्जीक्यूट फॉलोइंग कोड, क्लब मेंबर नेम इक्वल टू जिम खाना। तो अगर ये इसको असाइन करेगा, तो पहले भी हमने देखा कि ये जितने भी नाम हैं ये सारे अपडेट हो जाएंगे किससे, आपके जिम खाना, मतलब जितनी भी रोज हैं सबके नाम क्या हो जाएंगे, जिम खाना हो जाएंगे। इसके बाद में, इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन ये है कि डिलीट बॉटम 2 रोज। तो अगर आपको डेटा फ्रेम के रोज को डिलीट करना है, सो आप लिख सकते हैं df.drop, ब्रैकेट में जाके आप यहाँ पे पास करेंगे क्या, M4, M5 को। ये ड्रॉप कर देगा, बट ये हम डालेंगे सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर, सो दैट ये इन दोनों वैल्यूज को यहाँ से क्या कर देगा, आई मीन रोज को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद में ये बोलता है हाउ कैन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बी लीगली प्रोटेक्टेड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लीगली प्रोटेक्ट करने के 3 तरीके हैं। या तो आप कॉपीराइट के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप पेटेंट के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर एक तीसरा जो होता है दैट इज ट्रेडमार्क, इसके द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कॉपीराइट आपके जो भी इंटेलेक्चुअल वर्क हैं उसके लिए, पेटेंट इन्वेंशन के लिए। ट्रेडमार्क बेसिकली जो आप लोगो रेडी करते हैं, जो आपकी ब्रांडिंग होती है, जो फ्रेसेस आप रेडी करते हैं, अगर आपने कोई साइन बनाया, कोई सिंबल बनाया, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम ट्रेडमार्क करते हैं। तो इन 3 तरीकों से हम अपनी IPR या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट रत्नाकर रिसीव्ड एन SMS फ्रॉम हिज बैंक asking a recent transaction that made online and asking for the PIN number। तो उसके पास कॉल आया, किसके पास, रत्नाकर के पास में, कि वो आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपने किया तो उसके लिए वो पिन नंबर मांग रहा है, आप क्या करेंगे। विच टाइप ऑफ साइबर क्राइम यू कैन डिफाइन इट। तो पहला तो ये हो जाएगा हमारा फिशिंग के अंतर्गत आएगा। दूसरा, शुड ही शेयर हिज पिन नंबर विद देम। तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, तो इसका आंसर होगा नो। और व्हाट टाइप ऑफ स्टेप
he should take to ensure validity and authenticity of SMS। तो इसके लिए वो बैंक को वापस कॉल करे और पूछे कि क्या आपने कॉल किया या नहीं किया। तो बैंक तो वैसे भी कभी कॉल नहीं करता, आप जानते भी होंगे। तो इस 3 तरीके से आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ये तो बात हुई हमारे सेक्शन सी की। इसके बाद एक और फाइनल सेक्शन है हमारा, दैट इज पार्ट डी। इसमें भी हम देखते हैं कि करके सारे क्वेश्चंस को। पहला है कि आपको ये जो क्वेरीज लिखी इनका आउटपुट प्रेडिक्ट करना है। द फर्स्ट इज सेलेक्ट देन काउंट। इसके बाद में यहाँ पे लिखा है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कॉमा प्रैक्टिसेस। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 स्ट्रिंग वैल्यू हमने पास की हैं। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी योर 2 एक्चुअली। सो पहला जो क्वेरी आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका आंसर है 2। इसके बाद सेकंड है सेलेक्ट अपर सब स्ट्रिंग ब्रैकेट में कंप्यूटर साइंस कॉमा 10। तो कॉमा 10 मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइंस से लेकर सारे ही ये क्या करेगा, चूंकि इसमें हमने थर्ड आर्गुमेंट दिया नहीं है, इसका मतलब 10th पोजीशन से सारे स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करेगा और उसे अपर केस में आपको डिस्प्ले कर देगा। दिस विल बी लाइक दिस एक्चुअली। ये होगा इसका आंसर। थर्ड है सेलेक्ट SQRT 256। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आएगा 16। देन प्लस मॉड 76/8, तो 8 9 जा 72, रिमाइंडर बचा 4, दोनों ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। सो इसका करेक्ट आंसर इज 20। एंड द नेक्स्ट इज सेइंग सेलेक्ट लेंथ ब्रैकेट में डाला राइट इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कॉमा 10। तो राइट पोजीशन से मतलब 10 कैरेक्टर्स। अब इस क्वेश्चन में तो लेंथ का कोई सेंस बनता नहीं, बट फिर भी 10 कैरेक्टर को ये निकालेगा और उसकी लेंथ भी ऑब्वियसली 10 ही आएगी, तो इसका आंसर आएगा 10। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क का केस स्टडी स्टैंडर्ड यूनिवर्सल। शुरुआत से ये क्वेश्चन आते जा रहा है। सो यहाँ पर क्या है कि आप देखें, दिल्ली में ऑफिस था, इंदौर में नया ऑफिस खुल रहा है, 4 डिपार्टमेंट है, एडमिन, इंजीनियरिंग, मीडिया, बिजनेस। तो इनके बीच का यहाँ डिस्टेंस भी दिया है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी नीचे यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। आपको इसके आधार पे क्वेश्चंस के आंसर देने। पहला बोलता है कि एप्रोप्रिएट लोकेशन आपके सर्वर के लिए क्या होगा। हम सब जानते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है दैट इज़ योर एडमिन। रीज़न बिकॉज इट कॉन्टेन्स मोस्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। सेकंड बोलता है केबल लेआउट आप क्या देंगे। तो देखिए केबल लेआउट के लिए यदि आप देखें तो मेरा एडमिन है, एडमिन से इंजीनियरिंग है 55, एडमिन से बिजनेस जो है दैट इज़ बेसिकली 90, एडमिन से जो मीडिया है इसका डिस्टेंस है 50। तो टोटल आ रहा है 50 100 195। लेकिन अगर इंजीनियरिंग से बिजनेस देखें तो यहाँ पे ये 55 मीटर है, तो ये 55 हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये होगा 110 + 50 160। तो एडमिन से इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग से आपका बिजनेस और एडमिन से आपका मेरा क्या हो गया, मीडिया हो गया। तो ये बस टोपोलॉजी का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये हमारा हो गया इसका लेआउट। इसके बाद में बोलता है कौन सा डिवाइस विल यू सजेस्ट टू प्रोड्यूस द कंपनी टू बी इंस्टॉल टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल द इंटरनेट। तो इंटरनेट का यूज़ करना है, प्रोटेक्ट करना है, कंट्रोल करना है, हार्डवेयर डिवाइस की आप बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, आपके गेटवे का। इसके बाद में बोलता है विच वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम यू सजेस्ट टू कनेक्ट दिल्ली हेड ऑफिस विद इंदौर कैंपस। तो इंदौर कैंपस के साथ यदि आपको कनेक्ट करना है तो वायरलेस की बात हो रही है, तो यू कैन सिंपली टेक दिस टू सैटेलाइट। एंड इसके बाद में बोलता है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ रिपीटर। तो रिपीटर की प्लेसमेंट ऑब्वियसली यदि आप डिस्टेंस वाइज देखें, हमारे इस पर्टिकुलर प्लान के मुताबिक हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन सजेस्ट करना हो अगर एडमिन से बिजनेस के बीच में हमारी कनेक्टिविटी होती तब हम यहाँ पर इसे प्लेस कर सकते थे। सो फिलहाल इस क्वेश्चन में we do not require the repeater, but options are given. So based on this we can say, like I said, admin to business। एक बार फिर से कंफर्म करते हैं, यस एडमिन टू बिजनेस 90 मीटर। तो इसके बीच में हम रिपीटर को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। देन इसके बाद में फाइनल क्वेश्चन हमारा आ रहा है, राइट ए कोड टू प्लॉट द डिस्प्ले टू डिस्प्ले द टोटल रन स्कोर्ड बाय इंडिया इन ए मैच एज शोन इन द फिगर। अब ये मेरा यस ये कोड है, इस चार्ट को आपको बनाना है देख के। तो देखिए आपकी एक इसमें ओवर की सीरीज बनेगी जिसमें आप वैल्यू डालोगे 1 से लेकर 10, ऐसा करके 11 से 20 एंड सो ऑन। दूसरा आप एक लिस्ट रेडी करोगे रन्स के नाम से जिसमें आप मैच कर लो, दिस इज़ योर 60, दिस इज़ योर
ऑलमोस्ट 120, दिस इज़ योर 170, दिस इज़ 220 और ये होगा हमारा 300। यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ आ जाएगी। इसके बाद में आपने मैटप्लॉटलिब को पहले इंपोर्ट किया, आप लिखेंगे PLT डॉट, आई मीन चूँकि हम बार चार्ट बना रहे हैं तो PLT डॉट बार, उसमें आप ओवर और रन्स को पास कर देंगे, आपका ये चार्ट रेडी होगा। इसमें एक्स लेबल क्या है आपका, PLT डॉट एक्स लेबल, इसमें आप पास करेंगे ओवर्स को इन्वर्टेड में। देन आप ले लेंगे PLT डॉट वाई लेबल, जिसमें कि आप पास कर दोगे रन्स को। एंड इसके बाद में आप लेंगे PLT डॉट टाइटल, जहाँ पर कि आप ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे देख रहे हैं इसको यहाँ पे पास कर देंगे, PLT डॉट शो कर देंगे और आपका चार्ट रेडी हो जाएगा। बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं इसका जो मैंने आंसर प्रिपेयर किया है वो आपको दिखा देता हूँ। लास्ट में चलते हैं। ये मेरा चार्ट आ गया, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया इसको, ओवर की सीरीज़ बना, आई मीन हमने लिस्ट रेडी की, रन का बनाया, PLT डॉट बार लिया, एक्स लेबल किया, वाई लेबल किया, टाइटल किया, शो किया और सेव करने के लिए चार्ट डॉट PNG भी किया। तो ये हुआ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद ये फाइनल क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बोलता है कि ये हमारे SQL का टेबल यहाँ पे बना हुआ है। पहला क्वेश्चन है एवरेज परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। तो एवरेज परसेंटेज आपको निकालना है, मतलब यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे, आप लेंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों है, मतलब जेंडर को डिस्प्ले करेंगे, उसके बाद में एवरेज फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है तो हालांकि ये एक्चुअली होना चाहिए एवरेज सैलरी, बिकॉज परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे सैलरी है। तो हमने लिया यहाँ पे सैलरी, फ्रॉम मैंने लगाया मेरे टेबल का नाम दैट इज़ स्टाफ। स्टाफ के बाद में ऑब्वियसली आप कर देंगे इसको क्या, ग्रुप बाई। किससे ग्रुप बाई करेंगे, तो हमारे जेंडर से कर देंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन का आंसर हुआ फर्स्ट नंबर का। सेकंड, डिस्प्ले मिनिमम सैलरी ऑफ स्टाफ ऑफ बायोलॉजी डिपार्टमेंट। आप सिंपल इसे लिख सकते हैं सेलेक्ट, मिनिमम आप दे दीजिए, सैलरी आप प्रोवाइड कर दीजिए, फ्रॉम मेरे टेबल का नाम दैट इज़ योर स्टाफ, एंड इसके बाद में आप लिखेंगे वेयर क्लॉज। एंड चूंकि यहाँ पे बायोलॉजी की बात हो रही है इसलिए आप लिख देंगे डिपार्टमेंट एंड इट शुड बी इक्वल टू व्हाट योर बायोलॉजी। तो ये आपको आंसर इसका प्रोवाइड कर देगा, राइट। तीसरे में बोलता है डिस्प्ले डेट ऑफ बर्थ हु इज़ यंगेस्ट। यंगेस्ट का मतलब क्या हुआ, जिसका डेट ऑफ बर्थ सबसे ज़्यादा होगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, मैक्स कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ लेंगे, ऑब्वियसली हमारे टेबल का नाम होगा फ्रॉम स्टाफ। तो सेलेक्ट मैक्स डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टाफ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में ये बोलता है कि प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट। तो देखिए आपने यहाँ पे देखो जो डिपार्टमेंट्स हैं, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 2 बार होगा, तब डिस्टिंक्ट है तो 3 हुआ, प्लस फिजिक्स 4। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी योर 4 ओनली। एंड द फाइनल क्वेश्चन इज सेइंग प्रेडिक्ट आउटपुट ऑफ दिस सेलेक्ट सम ब्रैकेट में सैलरी बाई 2। तो इन सब का यदि आप टोटल करेंगे सो दिस विल बी, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 8 2 10 9 19 8 27 6 2 8 6 14 9 25, देन 32 और 8 40, 700 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, सीधे डिवाइड करता हूँ 2, देन 0, देन इसके बाद में 3, देन 5 0, 20 350 इसका आंसर आएगा। हो सकता है मेरे कैलकुलेशन में गलती हो तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बट दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ओवरऑल ये मेरे सैम्पल पेपर थे और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है आपके लिए। यहाँ पर मैंने 19 350 लिखा है, एक बार आप कैलकुलेट इसे प्लीज़ करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। द थिंग इज़ दैट कि क्वेश्चंस प्लस उसके आंसर को समझना। सो ओवरऑल दिस इज़ हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस जो अभी मैंने आपके साथ इस सैम्पल पेपर में शेयर किए। एंड आई होप दैट कि ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे जो अभी आपके कमिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें ऑब्वियसली कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह का क्वेश्चन होगा, पैटर्न क्या होगा, प्लस हमें कैसे इसको प्रिपेयर करना है, उसके आंसर्स हमें कैसे देखने हैं, समझने। तो ये उम्मीद के साथ कि ये आपको डेफिनेटली वीडियो सेशन यूज़फुल लगेगा। सेशन यहीं पे एंड करेंगे, बट सेशन एंड करने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आए, अगर ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नए सेशन में, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय चैनल। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने से कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। बाकी सारे जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर चेक करें।
Thank you for watching this video.